बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही चटपटी सी और कम ख़र्चे के साथ बन जाने वाली ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी बिरयानी। आपके पास मटन ना हो, चिकन ना हो या बीफ ना हो तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप कम खर्चे के साथ भी बिरयानी का मज़ा ले सकते हैं। तो आज की रेसिपी में बहुत ही इजी वे में ज़बरदस्त सी बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी चटपटी सी बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई हमने रख ली है चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं घी। आपके पास कुकिंग ऑयल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ कप कुकिंग ऑयल मैंने ऐड कर लिया है। इसको जैसे ही हम गर्म कर लेंगे, इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे प्याज। प्याज जो है वो मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं, जिनको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। अब प्याज को हमने फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। बहुत ज़्यादा जलाना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कच्चा भी नहीं रखना। आपने रेसिपी को शुरू से एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो प्याज जो है ये हमारी हो चुकी है गोल्डन ब्राउन। इससे ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं आधा टीस्पून ज़ीरा। शाह ज़ीरा, देगी ज़ीरा भी इसको बोला जाता है। ये ऐड कर लेते हैं और इसको भी हम चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। इसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ीरे को अगर ज़्यादा फ्राई कर लिया जाए तो इसका टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाता है। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 खाने के चम्मच फुल भरकर। इनको भी फ्राई करेंगे और इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म कर लेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा प्याज जो है ज़्यादा जले नहीं। तकरीबन 2 खाने के चम्मच इसके अंदर हम पानी ऐड कर लेते हैं और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इनको भूनते जाएंगे। मसाला जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने भून कर रेडी करना है ताकि हमारी रेसिपी जो है वो बहुत ही मज़ेदार बने। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनको हमने छोटे छोटे पीसीज में काट लिया है। साथ में साबुत वाली सब्ज़ मिर्चें ऐड कर ली हैं 5 अदद। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 1.5 टीस्पून और साथ में लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच फुल भरकर ऐड कर लेंगे। साथ में इसके अंदर हम ऐड करेंगे मज़ीद थोड़ा सा मसाला। अभी इसको मिक्स करेंगे और इसकी कर लेंगे बुनाई ताकि हमारे जो टमाटर हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और मसाला हमने जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा बनाकर करना है रेडी। तो मसाला हमारा हो चुका है रेडी। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लेमन। लेमन मेरे पास बड़े साइज़ का था, 1 मैंने ऐड कर लिया है। आपके पास छोटे हो तो 2 ऐड कर लें। साथ में 8 से 9 अदद इसके अंदर मैंने खुश्क वाला जो आलू बुखारा है ड्राई, वो वाला ऐड कर लिया है। साथ में इसके अंदर मैंने 2 खाने के चम्मच फुल भरकर बिरयानी का मसाला ऐड कर लिया है। अब मसाले की हम करेंगे बुनाई। हमेशा की तरह आज भी मैं यही कहूँगी कि मसाला रेडी करते वक्त किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ ना किया करें। मसाले को अच्छा खासा टाइम दिया करें, अच्छी खासी तवज्जो दिया करें। अगर आपकी बेस अच्छी बनेगी तो सारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम आलू ऐड कर लेते हैं। आलू जो हैं वो 3 अदद हैं, जिनको मोटे मोटे पीसेस मैंने काट लिया है। अच्छे से वाश करके ये ऐड कर लिया है मसाले के अंदर। अब आलूओं को हम भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मसाले के साथ। आलूओं के हम करेंगे बुनाई। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटी सी बिरयानी जो है आज इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाएंगे। आपने लाजमी रेसिपी के साथ जुड़े रहना है। तो आलूओं की हमने कर ली है बुनाई तकरीबन 5 मिनट तक मसाले के साथ। आलू हमारे हो चुके हैं डन बुनकर। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं पानी। पानी जो है वो हमने ऐड करना है तकरीबन 2 गिलास। 2 गिलास पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको ढक देंगे। ढक कर इनको मीडियम फ्लेम पे हम कुक कर लेंगे ताकि हमारे जो आलू हैं वो भी अच्छे खासे गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं और हमारा पानी जो है वो भी ड्राई हो जाए। तो इसको ढक देते हैं और तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। आलू जो हैं वो ढक्कन उठाकर कर लेते हैं चेक। तो आलू हमारे ज़बरदस्त तरीके से हो चुके हैं सॉफ्ट
और पानी भी इसके अंदर से अच्छा खासा खुश्क हो चुका है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर मैं मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। अब ऐड कर लेते हैं इसके अंदर अंडे बॉयल किए हुए और छीले हुए, 4 अदद मैंने अंडे ऐड कर लिए हैं। साथ में हम ढेर सारा हरा धनिया और पुदीना काट कर ऐड कर लेते हैं। और अब इनको करेंगे मिक्स, और मिक्स कर लेने के बाद फ्लेम नीचे से बिल्कुल लो कर देंगे, क्योंकि पानी हमारा जो है वो ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा लो फ्लेम पे हम इसको छोड़ेंगे, ढक देंगे, तो मज़ीद पानी भी इसका ड्राई हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमने पानी जो है हाँ चावल बॉयल करने के लिए पानी रख लिया है। मैं आपको आलू दिखाती हूँ कि आलू हमारे टोटली, ये देखें कितने ही ज़बरदस्त तरीके से गल चुके हैं, टोटली डन है। तो इसको ढक देते हैं और दूसरे चूल्हे पर हम आ जाते हैं चावलों को बॉयल करने के लिए, ताकि चावल भी पास हमारे बॉयल हो जाएं। मसाला हमारा हो चुका है डन, और हमारी बिरयानी जो है वो जल्दी बन जाए और ज़बरदस्त तरीके से बन जाए। तो इनको हम ढक कर छोड़ देते हैं, चूल्हा नीचे से कर देते हैं बंद, और पास हम कर लेते हैं पानी चावल बॉयल। कोई भी रेसिपी हो, कोई भी आप चीज़ पका रहे हो, उसको अच्छी खासी तवज्जो दिया करें और बहुत ही शौक़ के साथ, लगन के साथ कुकिंग किया करें। इंशाल्लाह आपकी हर रेसिपी अच्छी बनेगी। तो पानी हमने खुला रख लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं 1 खाने का चम्मच फुल भरकर नमक, साथ में 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर हम घी ऐड कर लेंगे। कुकिंग ऑयल हो तो वो ऐड कर लें। और साथ में हम ऐड करेंगे इसके अंदर खड़े मसाले साबुत वाले। ज़ीरा लिया है हमने, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, और साथ में हमने लिए हैं पत्ते। तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे और पानी में अच्छा खासा बॉयल आने तक हम करेंगे वेट, ताकि बॉयल आ जाए और तमाम मसालों का टेस्ट जो है, खुशबू जो है वो पानी के अंदर रिलीज़ हो जाए। तो पानी के अंदर अच्छा खासा बॉयल आ चुका है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं चावल। चावल जो हैं वो हमारे बासमती के हैं। 15 से 20 मिनट पहले मैंने इनको धोकर भिगो दिया था। तो अब ये ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और अच्छे से सारे चावल जो हैं वो ऐड कर लेंगे कढ़ाई के अंदर। अब यहाँ पर बात समझने की ये है कि चावलों को हमने कितना कुक करना है बिरयानी बनाने के लिए। हमने चूँकि लेयर वाली बिरयानी बनानी है, इसलिए चावलों को कुक करते वक्त पूरी तवज्जो जो है वो देना ज़रूरी है, ताकि हमारी बिरयानी जो है वो ख़राब ना हो जाए। तो चावल जो हैं, अगर आपने बिरयानी बनानी हो कच्चे चिकन की या कच्चे मटन की, तो जब ये देखें चावल आप देखें कि गलने की तरफ शुरू हो चुके हैं, तकरीबन 10 या 20% चावल गल जाएं, तो आप फ़ौरन से चूल्हा बंद कर लें और पानी नितार लें। और अगर आपने लेयर बिरयानी बनानी हो, मसाला आपका कंप्लीट डन हो, सिर्फ आपने लेयर लगानी है और दम लगाकर बिरयानी रेडी करनी है, तो फिर इन चावलों को मज़ीद हम पकाएंगे। और कितना पकाएंगे, तकरीबन हम 95% चावलों को यहाँ पर कुक कर लेंगे और 5% चावल जो हैं वो हमारे कुक होंगे जब हम दम लगाएंगे। तो 95% ये देखें चावल जो हैं वो हमारे हो चुके हैं डन। अब हम छन्नी की मदद से चावल जो हैं वो निकालते जाएंगे और गरम गरम चावल जो हैं वो हम ऐड कर लेंगे, जो मसाला हमने बनाकर रेडी किया है आलू और अंडे का, उनके अंदर, ताकि ज़बरदस्त तरीके से हमारी बिरयानी जो है उसको दम लगे और मज़ेदार सी बिरयानी हमारी बनकर हो जाए रेडी। तो चावलों को इस तरह से अच्छे से नितार लेंगे, पानी इनका निचोड़ कर साथ में ही मसाले के अंदर दूसरे चूल्हे के ऊपर हम ऐड करते जाएंगे। इस तरह से चूल्हा जो है नीचे से बिल्कुल लो है, जितनी फ्लेम पे आप किसी भी चीज़ को दम लगाते हैं उतनी ही फ्लेम हमने नीचे ऑन की हुई है। चावल सारे नितार कर हम ऐड कर लेंगे मसाले के अंदर और फिर इनको हम दम लगाकर ज़बरदस्त तरीके से रेडी कर लेंगे। सारे चावल ऐड कर लेंगे और अभी इसके अंदर हम मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है। चावल सारे हमने ऐड कर लिए हैं। चावलों को थोड़ा सा हम कर लेंगे सेट इस तरीके से।
इसके अलावा चिकन की बिरयानी चाहिए हो, मटन की चाहिए हो, पुलाव चाहिए हो या कोई और रेसिपी चाहिए हो तो आप लाहौरी कुक चैनल का विज़िट करें, आपको हर तरह की आसान सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो येलो कलर, जर्दा कलर हमने ऐड कर लिया है, साथ में हम थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर लेंगे ऑरेंज फूड कलर। और अब इसके ऊपर हम मज़ीद ऐड करेंगे देसी घी। देसी घी तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच हम ऐड करेंगे। इससे आपके चावलों का टेस्ट और खुशबू जो है वो बढ़ जाएगी, बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनेगी। तो घी ऐड कर लेते हैं और फिर इसको हम दम लगा देते हैं। तो अब दम हमने कितना लगाना है, दम हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बिरयानी को दम लगा देना है। तो 20 मिनट हो चुके हैं, बिरयानी का ढक्कन हटाकर हम चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बिरयानी हमारी बनकर हो चुकी है रेडी। अब चम्मच की मदद से इस तरह से चेक कर लेते हैं। तो नीचे तक बिरयानी देखें ज़बरदस्त तरीके से हमारी पक चुकी है। ये देखें कितनी ही मज़ेदार बिरयानी जो है बनी है। और चावल देखें, हमारे चावल टूटे भी नहीं हैं और गले भी नहीं हैं, एक एक दाना चावलों का अलग अलग है। और यकीन करें ये इतनी मज़ेदार बिरयानी बनती है कि आप चिकन की बिरयानी को भूल जाएंगे। अब इनको करते हैं डिश आउट, और डिश आउट करने के बाद इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। बहुत ही सलीके के साथ, बहुत ही प्यार के साथ किसी भी चीज़ को डिश आउट किया करें। मेहमान आपकी एक एक चीज़ का सलीका देखकर आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे, जब आप बहुत ही लगन के साथ उनके लिए कोई भी चीज़ कुक करेंगे और उसको रेडी करेंगे। तो माशाल्लाह से तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी, चटपटी सी, कम खर्चे के साथ बन जाने वाली ढेर सारी बिरयानी। आई होप कि आपको ये बिरयानी की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ इस रेसिपी का लिंक लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा और इसी तरह मज़ेदार सी बिरयानीज़ बनाकर चेक करते रहिएगा।